अगर हम बाबा साहब के जीवन पर थोड़ा सा दृष्टिपात करें, शुरुआत के दिन बहुत अच्छे नहीं थे। यद्यपि उस समय में बाबा साहब का परिवार बहुत समृद्ध परिवार था, क्योंकि पिता सेना में सूबेदार थे। अंग्रेजों के शासनकाल में सेना में सूबेदार होना कोई सामान्य बात नहीं थी। पिता सेना में सूबेदार थे, लेकिन पिता तो सूबेदार थे, सामाजिक परिस्थितियां तो वैसी ही थी। भीमराव की मां माता भीमाबाई 6 वर्ष की उम्र में ही दुनिया से विदा हो गई। जब भीमराव 6 वर्ष के थे तब वे दुनिया से विदा हो गई। आप समझ सकते हैं, एक ऐसा बालक जिसकी उम्र 6 वर्ष की हो और मां का साया सिर से उठ जाए। परिस्थितियां तो हम सबके साथ बड़ी कठोर ही रहती हैं। 7 वर्ष की उम्र में पिता ने स्कूल में दाखिला करवाया। पहली बात तो दाखिला हो ही नहीं रहा था, लेकिन जब हवाला दिया कि मैं सेना में सूबेदार हूं, अंग्रेज सरकार का कानून है आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो दाखिला हो गया। लेकिन कक्षा के अंदर नहीं बैठने दिया, कॉपी को नहीं जांचा, बात बात पर व्यंग कसते रहे कि तू शूद्र है, पढ़ करके क्या करेगा। और बार बार जब इस प्रकार के ताने सुनते हैं तो मन में एक आक्रोश पैदा होता है। कक्षा से बाहर बिठाया गया। सवाल इतना ही नहीं था, बाहर बैठने के बाद ताने भी सुनता था। और एक दिन तो हद ही हो गई। कई बार अध्यापक कह चुका था कि तू महार है, पढ़ करके क्या करेगा। 7 साल की उम्र में भीमराव खड़ा हुआ, अध्यापक से कहा कि मास्टर जी, आज तो आपने मुझे कह दिया है, आज के बाद अगर दोबारा कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। आक्रोश था ये। अपमानित शब्द सुन सुन करके आक्रोशित हो ही जाता व्यक्ति। प्यास लगती थी तो पानी नहीं पिया जा सकता था, घड़े को छूने की मनाही थी। प्यास से दिन कैसे गुजरे ये अनुभव भी हो गया। 10वीं पास करने के बाद कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना पड़ा। वहां कहा कि मुझे संस्कृत पढ़नी है, तो ये भी बात कह करके मना कर दिया कि तुम शूद्र हो, संस्कृत नहीं पढ़ सकते। वहां भी अपमान का घूंट पीना पड़ा। लेकिन ये घटनाएं तो बहुत बार घटी। जीवन में बदलाव कब आया? जीवन में बदलाव जब आया जब बाबा साहब को बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति दी। उन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों को विदेश पढ़ने भेजा था, प्रतिवर्ष भेजते थे। उनके मन में ख्याल आया, मैं और लोगों को तो भेजता हूं, लेकिन इस समाज में असंख्य लोग हैं जो दबे कुचले हैं।
जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं करता। अगर उसी समाज में से मैं किसी को विदेश भेजता हूं तो हो सकता है वो उनके लिए कुछ करे। अब ये योजना किसकी थी? बड़ोदरा के महाराज सयाजी गायकवाड़ की। उन्होंने भीमराव को चुना, छात्रवृत्ति दी और विदेश में अमेरिका में पढ़ने को भेजा। जाओ उच्च शिक्षा हासिल करके आओ। और ये छात्रवृत्ति यूं ही नहीं दे दी कि ले जाओ पढ़ लो, एक शर्त भी रखी कि जब पढ़ाई पूरी करके आओगे तो 10 वर्ष तक बड़ौदा रियासत की सेवा करनी पड़ेगी, यानी कि बड़ौदा रियासत में 10 वर्ष तक नौकरी करनी पड़ेगी। 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति दी गई, लगभग 25 रुपया महीना छात्रवृत्ति थी। आज तो कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन आज से 100 साल पहले 25 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। जब भीमराव अंबेडकर विदेश पढ़ने गए, 1913 में वो विदेश पढ़ने के लिए गए, उस समय घर में एक बेटा हुआ जाने से पहले, जिसका नाम यशवंत था। यशवंत की उम्र मात्र 6 महीने थी जब बाबा साहब ने घर छोड़ने का निर्णय लिया विदेश जाने के लिए। छात्रवृत्ति 2 वर्ष के लिए थी, निवेदन करने पर 3 वर्ष की हो गई। 1 डिग्री करने के लिए गए थे, बाबा साहब कई पढ़ाइयां करने लगे। बाबा साहब और पढ़ना चाहते थे, लेकिन जो दीवान था बड़ौदा रियासत में, उसने नहीं पढ़ने दिया। बार बार चिट्ठियां लिखी और बाबा साहब को पढ़ाई छोड़ करके वापस आना पड़ा। वापस आने के बाद बड़ौदा रियासत में गए, वहां नौकरी मिली, वित्त विभाग में सचिव की नौकरी, बहुत अच्छी नौकरी थी। लेकिन जाते ही जिस हालात में कदम रखा, वहां से बाबा साहब का जीवन रूपांतरित होने लगा। जिस दफ्तर में प्रवेश किया, जिस चटाई को आपने बिछा रखा है, ऐसी वहां भी बिछी थी, उसको समेट लिया, टाट को समेट लिया। पानी मांगा तो गिलास तो रख दिया, लेकिन दोबारा हाथ नहीं लगाया। चपड़ा से भी फाइल को फेंकता था। मैं इन सारी बातों को विस्तार से नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा एहसास करवा रहा हूं कि जिसने अमेरिका में रह करके 4 साल पढ़ाई की हो, वहां का एक सुंदर वातावरण देखा हो, जिसे एक छात्र होने का एहसास हुआ हो, रियासत में आकर के वित्त सचिव का पद जिसने ग्रहण किया हो, भला इस अन्याय को, इस अपमान को बर्दाश्त कैसे करते। पूरी बड़ौदा के किसी भी होटल में रहने को जगह नहीं मिली। पारसियों की धर्मशाला में 10 दिन बिताए और 11वें दिन जब पारसी लोग लाठी लेकर के मारने के लिए आए, अपशब्द भी कहे, गालियां भी दी, सामान को उठा के बाहर फेंक दिया। बाबा साहब ने कहा कि मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, लेकिन एक नहीं सुनी, जान से मारने की धमकी दी। तो वहीं से बाबा साहब ने सामान को समेटा और जाकर के महाराज को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बाबा साहब ने कहा कि नौकरी करने के लिए तो मैं आया हूं, लेकिन नौकरी के बदले में जो अपमान मिलेगा, इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी।
ऐसे वातावरण में मैं नौकरी नहीं कर सकता। लेकिन बड़ौदा के महाराज का कर्ज तो था। बड़ौदा के महाराज ने कुछ नहीं कहा। जब वहां से बाहर निकले तो रेलवे स्टेशन पर आए, पता चला कि गाड़ी 4 घंटे देरी से चल रही है। तो 4 घंटे स्टेशन के पीछे की तरफ एक छोटी सी नदी थी। नदी के पास महाराज सयाजी गायकवाड़ का एक बाग था। उस बाग में एक बरगद का पेड़ था। उसके नीचे बाबा साहब 4 घंटे तक बैठे रहे और सोचने लगे कि मैं इतना पढ़ा लिखा, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे समाज के साथ कैसा होता है। उसी समय बाबा साहब ने एक संकल्प लिया कि मैं आजीवन अपने समाज को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए काम करूंगा। जो संकल्प बाबा साहब ने उस दिन लिया, 23 सितंबर 1917 का दिन था, और फिर वहां से निकल आए।